तो आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो में स्ट्रिंग और नंबर्स के बारे में बात की थी, लेकिन स्ट्रिंग और नंबर्स के अलावा भी जावास्क्रिप्ट में कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको स्ट्रिंग और नंबर्स के बारे में रिवाइज करता हूँ। इसके अलावा जो डेटा टाइप्स है उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्ट्रिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ एक्स के नाम से। मैं इस विंडो को थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ और इसमें कुछ वैल्यू असाइन कर देता हूँ, जैसे कि हेलो। तो ये हेलो जो डेटा मैंने असाइन की है इस वेरिएबल में, ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होता है जावास्क्रिप्ट में? कुछ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। जो टेक्स्ट हमारे पास होता है हम इसको जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग बोलते हैं। लेकिन अगर हम नंबर्स को भी कोट्स के अंदर लिखते हैं तो वो भी स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट इसको बिहेव समझता है जावास्क्रिप्ट इसको। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जावास्क्रिप्ट में एक टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है जिसके ज़रिए हम किसी वेरिएबल के डेटा टाइप्स को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक हेलो जो टेक्स्ट है वो इस एक्स में असाइन कर दिया है। मैं यहाँ पर इसको कंसोल लॉक कर देता हूँ और हम ब्राउज़र में जाकर देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट कर देता हूँ और कंसोल में अगर हम आकर देखें तो यहाँ पर हमारे पास हेलो प्रिंट हो रहा है। लेकिन मैं अगर एक काम करूँ, यहाँ पर टाइप ऑफ ऑपरेटर इस एक्स पर लगाऊँ, ये टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा कि मुझे इस एक्स का जो डेटा टाइप है वो मुझे देगा। तो मैं अब अगर ब्राउज़र को रिफ़्रेश करके देखूँ तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास स्ट्रिंग यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि x का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, यानी जो हमने x में ये वैल्यू असाइन की है ये एक स्ट्रिंग है। तो आपने उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ लिया होगा कि स्ट्रिंग हमारे पास क्या होता है। हम जो कुछ भी जावास्क्रिप्ट में डबल कोट या सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो वो एज ए स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट इसको समझता है। तो इसके बाद में अब स्ट्रिंग का जावास्क्रिप्ट में अपने प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स है जिसके ज़रिए हम स्ट्रिंग पर मुख्तलिफ ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि इसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इससे कुछ पार्ट इस टेक्स्ट से निकाल सकते हैं या इसमें कुछ टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ मेथड्स है जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग के, तो इनके बारे में हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो तमाम डेटा टाइप्स है जावास्क्रिप्ट में उनके बारे में जो बेसिक आइडिया है वो देना चाहता हूँ। तो अब हमने स्ट्रिंग को समझ लिया। अब इसके बाद हम नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में नंबर्स क्या होते हैं? जो नॉर्मल लाइफ में नंबर होते हैं 0 to 9 जो डिजिट्स होते हैं उन पर मुश्तमिल होता है। तो इस तरह हमारे पास इसको जावास्क्रिप्ट में भी नंबर बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं कमेंट में नंबर लिख देता हूँ और इसके बाद मैं x में एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं 5 इसमें असाइन कर देता हूँ। तो ये 5 क्या है? ये 5 जावास्क्रिप्ट में एक नंबर है। मैं इसके टाइप को कंसोल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं टाइप ऑफ x लिख देता हूँ। मैं इसको b कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेट लगा देता हूँ। तो अब मैंने इस x वेरिएबल में 5 वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं कंसोल में देखना चाहता हूँ कि इस x का डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ और ब्राउज़र को रिफ़्रेश करके देखूँ तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास नंबर आ रहा है यहाँ पर, यानी इस x का डेटा टाइप नंबर है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मैं इस 5 को कोट्स के अंदर लिख दूँ और अब अगर मैं जाकर ब्राउज़र को रिफ़्रेश करके आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास स्ट्रिंग आ रहा है। लेकिन यहाँ पर तो हमने नंबर लिखा है। ये क्यों? ये इसलिए आ रहा है कि मैंने आपको पहले कहा कि हम जो कुछ भी कोट्स के अंदर लिखते हैं वो स्ट्रिंग माना जाता है जावास्क्रिप्ट में। इवन अगर हम नंबर्स को भी कोट्स के अंदर लिखते हैं तो उसको जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग माना जाता है।
और तो अगर हम कोई नंबर लिखते हैं तो वो हम विदाउट कोट लिखते हैं, तो अब इसको नंबर माना जाएगा जावास्क्रिप्ट में। अब इसका डेटा टाइप नंबर आ रहा है। तो ये स्ट्रिंग और नंबर्स थे, इनके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो में बात की थी। अब इसके अलावा मैं आपको एक और डेटा टाइप के बारे में बताने वाला हूँ यहाँ पर। जो तीसरा डेटा टाइप है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, वो बूलियन है। अब बूलियन क्या है? बूलियन के टू वैल्यूज हो सकते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। ट्रू मीन सच, फॉल्स मीन झूठ। ये जावास्क्रिप्ट में जो इफ एल्स स्टेटमेंट से, लॉजिक से, इनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बूलियन का। तो बूलियन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट डेटा टाइप है। यहाँ पर अब मैं दोबारा से एक एक्स वेरिएबल बना देता हूँ और इसमें ट्रू असाइन कर देता हूँ। तो ये ट्रू जो है ये हमारे पास बूलियन डेटा टाइप है। इसको मैं कंसोल लॉक कर देता हूँ एक्स को, और अगर हम ब्राउज़र में जाकर देखें तो हमारे पास यहाँ पर ट्रू आ रहा है। आप यहाँ पर एक बात नोटिस करें कि हमने जो पहले यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा था हेलो, हमने इसको कोट्स के अंदर लिखा था। ये एक स्ट्रिंग था इसलिए हमने इसको कोट्स के अंदर लिखा, लेकिन जो बूलियन है उसको भी हम विदाउट कोट लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्स लिखा। अब इसका मैं डेटा टाइप चेक करता हूँ कि मेरे पास इसका क्या डेटा टाइप आ रहा है। तो आप देख सकते हैं बूलियन यहाँ पर कंसोल में आ रहा है, यानी इस एक्स का डेटा टाइप बूलियन है। तो अगर मैं इस तरह इसको भी कोट्स के अंदर लिख दूं, और अब अगर हम ब्राउज़र में जाकर देखें तो इसका भी डेटा टाइप स्ट्रिंग आ रहा है, यानी अगर हम बूलियन को भी कोट्स के अंदर लिखते हैं तो उसको भी स्ट्रिंग माना जाता है। तो बूलियन हम विदाउट कोट्स लिखते हैं। तो मैं इसको रिसेट कर देता हूँ। अब इसकी एक वैल्यू तो ये ट्रू हो सकती है, ट्रू के अलावा एक और वैल्यू इसकी फॉल्स हो सकती है, तो फॉल्स भी एक वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो इसका भी डेटा टाइप बूलियन है। तो ये हमारे पास बूलियन डेटा टाइप था। ये लॉजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में इवन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बूलियन एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप है। इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है लॉजिक्स में। तो बूलियंस के अलावा हमारे पास एक स्पेशल डेटा टाइप है अरे। अरे क्या होता है कि इसमें हम एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। एज अ लिस्ट वो काम करता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अरे लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ इस एक्स। और अब हम अरे को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो इस अरे का पार्ट बन जाता है। तो मैं इसमें एक नंबर लिख देता हूँ 1। तो 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब अगर मैं इस एक्स को कंसोल में देखूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में 1 आ रहा है। तो यहाँ पर तो मैंने इसमें एक वैल्यू असाइन कर दी। हम इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ किस तरह असाइन करेंगे? हम इसमें मल्टीपल वैल्यू इस तरह असाइन कर सकते हैं कि इनको कॉमा से सेपरेट करें। मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया, इसके बाद मैं 2 लिख देता हूँ, फिर कॉमा लगाया, फिर मैं इसके बाद 3 लिख देता हूँ, 3, फिर इसके बाद कॉमा लगाया। अब मैं इसमें कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, मैं जो भी इसमें लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ। अब इसके बाद मैंने कॉमा लगाया, मैं यहाँ पर ट्रू लिख देता हूँ, यानी यहाँ पर मैंने नंबर्स लिखे, इसके बाद मैंने स्ट्रिंग लिखा, इसके बाद मैंने बूलियन जो वैल्यू है वो लिखी। अब मैं इस एक्स को कंसोल में देखता हूँ तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास 1 2 3 हेलो और ट्रू, ये मुख्तलिफ जो डेटा है वो हमारे पास इस एक्स वेरिएबल में असाइन हो रहे हैं। अब अगर मैं इनमें से किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ तो वो किस तरह कर सकता हूँ? मान लो मैं इस हेलो को एक्सेस करना चाहता हूँ तो वो मैं किस तरह करूँगा? तो इसका मेथड ये है कि हम जो वेरिएबल है उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, और इसका जो इंडेक्स नंबर है वो यहाँ पर लिख दे। अब ये इंडेक्स नंबर क्या होता है? तो इंडेक्स नंबर बेसिकली अरे में जो एक यानी ये एक डेटा है, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होता है, यानी ये पहले एलिमेंट से कितना दूर है।
अगर मैं यहाँ पर 0 1 2 3 3 यहाँ पर इसका इंडेक्स है, यानी ये पहले एलिमेंट से 3 स्टेप दूर है, तो इसका 3 इंडेक्स है। अब अगर मैं यहाँ पर इस ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर दूँ तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ हेलो आ रहा है। अब जावास्क्रिप्ट में नहीं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो अरे का इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो आपने सबसे पहली वैल्यू को 0 काउंट करना है, फिर इसके बाद 1, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 3। तो यहाँ पर इसका इंडेक्स नंबर 3 आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने इसका इंडेक्स नंबर 3 यहाँ पर लिख दिया। अब जब मैंने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो हमारे पास जो 3 इंडेक्स पर अरे में जो वैल्यू है वो यहाँ पर रिटर्न हो रही है। अगर मैं इस ट्रू को एक्सेस करना चाहता हूँ तो इसका इंडेक्स नंबर 4 है, तो यहाँ पर मैं 4 दे दूँगा, और मैं अगर ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर दूँ तो यहाँ पर मेरे पास ट्रू आ रहा है। तो हम अरे के एक पर्टिकुलर वैल्यू को इस तरह एक्सेस कर सकते हैं कि अरे का जो वेरिएबल नेम है उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट में उस वैल्यू का इंडेक्स नंबर लगा देते हैं। तो हम इस तरह अरे के एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको इस x का डेटा टाइप दिखाऊँ, टाइप ऑफ x, तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसके बाद हम एक जावास्क्रिप्ट में एक डेटा टाइप होता है ऑब्जेक्ट, हम इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। लेकिन यह अरे एक डिफरेंट डेटा टाइप है और ऑब्जेक्ट एक डिफरेंट डेटा टाइप है। लेकिन हमारे पास अगर हम अरे का डेटा टाइप भी चेक करें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है, और अगर हम ऑब्जेक्ट का भी डेटा टाइप चेक करें तो उसका ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो इन दोनों को हम बाद में देखेंगे कि हम किस तरह इसका कुछ और मेथड है जिसके ज़रिए हम ये बता सकते हैं कि ये एक अरे है और ये अब एक ऑब्जेक्ट है, यानी इन दोनों में हम डिफरेंस कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो अरे का डेटा टाइप है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ही आता है। तो हमने अरे के बारे में भी जान लिया। अब इसके बारे में इसके बाद मैं आपको एक ऑब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप भी होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है उसमें भी हम एक वेरिएबल पे मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो वैल्यूज़ हमें की वैल्यू पेयर के तौर पर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमने अरे में जो मल्टीपल वैल्यूज़ हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते थे, लेकिन उसका हर एक वैल्यू का एक इंडेक्स नंबर होता था। लेकिन ऑब्जेक्ट में हर वैल्यू का एक की होता है जो हम खुद से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने x लिखा और हम अरे को जो स्क्वायर ब्रैकेट है उससे के अंदर उसकी वैल्यूज़ लिखते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास उसकी वैल्यूज़ और कीज़ हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ और यहाँ पर हम एक वैल्यू इसमें ऐड करते हैं नेम में मैं क्या लिख देता हूँ, जॉन। तो यहाँ पर हम इस तरह इसके जो ऑब्जेक्ट है उसमें वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। यानी सबसे पहले हम की लिखते हैं, की को हम विदाउट कोट्स लिखते हैं, उसके बाद कॉलन लगाते हैं, उसके बाद जो भी वैल्यू हम लिखना चाहते हैं, जो भी वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, चाहे वो कोई अरे इसमें लिखना चाहते हैं, कोई स्ट्रिंग, कोई नंबर, कोई बूलियन इसमें लिखना चाहते हैं, तो वो वैल्यू हम लिखते हैं। तो इस तरह ये जो है ये इस ऑब्जेक्ट का पार्ट बन गया। अब मैंने इसमें एक वैल्यू लिख दी। अगर मैं इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ लिखना चाहता हूँ तो वही सेम हम कामा से इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कामा लगा दिया और यहाँ पर मैं एक और की लिख देता हूँ एज, और इसमें एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ 15। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरी की वैल्यू पेयर इसमें ऐड कर दी। तो इस तरह हम जितने चाहे की वैल्यूज़ पेयर इस एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अब इसके बाद एक दूसरा सवाल ये आता है कि हम इसको किस तरह एक्सेस करेंगे, यानी इनकी वैल्यूज़ को किस तरह एक्सेस करेंगे। तो इनकी वैल्यूज़ के एक्सेस करने का तरीका ये, सबसे पहले तो मैं आपको जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो कंसोल में दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ और ब्राउज़र को रिफ्रेश करके दिखाऊँ आपको, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास की वैल्यूज़, जो हमने की वैल्यूज़ वहाँ पर दी है वही आ रही है, यानी नेम में जॉन आ रहा है, एज में 15 आ रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर इस जो ये जोन वैल्यू है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं ये किस तरह करूँगा? मैं ये इस तरह कर सकता हूँ कि जो वेरिएबल नेम है ऑब्जेक्ट का, उसके बाद मैं डॉट लगाऊँ और जो यहाँ पर मैंने की डिफाइन की है इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ। तो एक्स डॉट नेम से मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं ब्राउज़र में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर जॉन आ रहा है। अब अगर मैं इस वैल्यू को भी एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस नेम की जगह यहाँ पर एज लिख दूँगा, एक्स डॉट एज। तो ये एज की जो वैल्यू है यानी ये 15, ये मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर 15 आ रहा है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप्स थे जावास्क्रिप्ट में, इसके बारे में हमने बात की। अब इसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट में दो और डेटा टाइप्स होते हैं, एक नल होता है, एक अनडिफाइंड होता है। तो मैं आपको जल्दी से उनके बारे में भी बता देता हूँ। मैं इनको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कमेंट में लिख देता हूँ नल। अब नल हमारे पास क्या होता है जावास्क्रिप्ट में? नल एक डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में। अगर किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन ना हो तो उसको नल जावास्क्रिप्ट में कंसिडर किया जाता है। अब ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि अगर हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए किसी डॉक्यूमेंट में जो डॉम एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, यानी मान लो मेरे पास एक इनपुट एलिमेंट है जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट में और मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट से, सॉरी HTML वेब पेज जो है उसमें एक इनपुट एलिमेंट है, उसको मैं जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना चाहता हूँ, लेकिन जावास्क्रिप्ट को वो एलिमेंट नहीं मिल रहा। तो जावास्क्रिप्ट क्या कर देता है कि उस वेरिएबल में एक नल वैल्यू असाइन कर देता है। तो नल मैंने यहाँ पर इसमें असाइन कर दिया। अब अगर मैं ब्राउज़र में जाकर आपको दिखाऊँ, सॉरी यहाँ पर मैं एक्स लिख देता हूँ और ब्राउज़र में मैं आपको दिखा देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर नल आ रहा है। और अगर मैं आपको इसका डेटा टाइप भी दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं ये भी एज ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है, यानी नल क्या है, नल का डेटा टाइप भी ऑब्जेक्ट है। इसके बाद एक अनडिफाइंड है हमारे पास डेटा टाइप अनडिफाइंड क्या होता है कि जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और इसमें कुछ वैल्यू असाइन नहीं करते तो उसकी वैल्यू उसमें ऑटोमेटिकली अनडिफाइंड वैल्यू असाइन हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है। अब इसका भी अगर मैं आपको डेटा टाइप दिखाऊँ तो हम ब्राउज़र में जाकर देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डेटा टाइप अनडिफाइंड आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इस टाइप ऑफ ऑपरेटर को रिमूव कर देता हूँ और ये आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है एक्स से। और मैं इसके बाद एक दूसरा काम कर देता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक वाई जो वेरिएबल है उसको भी मैंने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इसमें मैंने कुछ वैल्यू असाइन नहीं की है और मैं इसको भी कंसोल लॉग में एक्सेस करना चाहता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं दोनों का डेटा टाइप हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है। यानी हम अगर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और इसमें अभी तक हमने कुछ वैल्यू असाइन नहीं की तो उसमें जो अनडिफाइंड वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है। तो ये थे जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स, 7 डेटा टाइप्स है जावास्क्रिप्ट में नल और अनडिफाइंड के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।